हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल कंप्यूटर वाले सर। आज कंप्यूटर वाले सर नोटपैड क्लास लेकर आए हैं। नोटपैड को हम लोग बारीकी से देखेंगे कि नोटपैड क्या है। सबसे पहले स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको ये मेन्यू दिखेगा, स्टार्ट मेन्यू। यहाँ पर क्लिक करेंगे नोटपैड पे तो हमारा नोटपैड ओपन होता है। इस विंडो को हम लोग लार्ज, स्मॉल, जिस साइज में हम लोग सेट करना चाहते हैं हम सेट कर सकते हैं। ओके। और अगर आपको फुल स्क्रीन में चाहिए तो ये मैक्सिमाइज का बटन है। मैक्सिमाइज का बटन से हम लोग फुल स्क्रीन को इसको कर सकते हैं और इसको स्मॉल भी कर सकते हैं। ओके। ये जो मिनिमाइज का ये बटन है, ये मिनिमाइज जैसे ही जाएंगे ये टास्क बार में चला जाता है। टास्क बार जो होता है सबसे नीचे विंडो का, वहाँ पर चला जाता है। और जब से वहाँ से फिर ओपन करेंगे टास्क बार में जो नोटपैड विंडो होता है उसको क्लिक करेंगे तो वो फिर से वापस आ जाता है। ये जो क्लोज बटन है, ये जो रेड का बटन है, ये रेड बटन क्या करता है, क्लोज कर देता है किसी भी विंडो को। ओके, इसका काम क्लोज करना होता है। देखिए ये क्लोज हो गया। ओके, तो हम लोग इसे फिर से ओपन कर लेते हैं नोटपैड। चलिए, अब नोटपैड को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक पुराने नोटपैड को ओपन करेंगे ताकि आसानी से आप समझ सकते हैं उस चीज़ को। देखिए यहाँ पर हमने एक कंप्यूटर नाम से फाइल बना रखा है। इसे मैं ओपन करता हूँ, डबल क्लिक के साथ ओपन हो गया कंप्यूटर। यहाँ पर देखिए ये मेन्यू है, फाइल मेन्यू। देखिए सब मेन्यू इसका आ गया ये टैब के अंदर। यहाँ पर एडिट आ गया, यहाँ पर फॉर्मेट, यहाँ पर व्यू और यहाँ पर हेल्प। ओके, चलिए एक एक ऑप्शन को हम लोग बारीकी से देखेंगे। पहला ऑप्शन देखते हैं फाइल में। फाइल में क्या क्या ऑप्शन है? फाइल में ऑप्शन है न्यू, न्यू, न्यू के बाद ओपन, ओपन सेव, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट, एग्जिस्ट। चलिए एक एक ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। न्यू ऑप्शन का क्या काम है? न्यू फाइल को ओपन करने के लिए, न्यू नोटपैड को ओपन करेंगे न्यू से। ओके, तो न्यू पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए कंप्यूटर का हमारा जो लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर का नाम से न्यू जब आएगा तो वो अनटाइटल्ड हो जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि वो न्यू है। देखिए न्यू आ गया और हमारा पुराना लिखा हुआ खत्म हो गया, मतलब वो बैक में चला गया। बैक इन द सेंस वो फिर से उसे ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर, और सपोज डैट मैं क्या करता हूँ, इसे मैं फिर से पुरानी चीज़ों को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, और ठीक है चलिए, और ओपन, ओपन से क्या होता है, पुराने फाइल्स ओपन होते हैं। ओके, अगर आप कोई भी फाइल को ओपन करोगे तो यहाँ पर हमारा बताएगा, कहीं भी लोकेशन आप दूसरा ड्राइव में अगर सेव करके रखे हैं तो दूसरे ड्राइव में सी ड्राइव हुआ, डी ड्राइव हुआ, जहाँ भी आप सेव करके रखे हैं तो पुराने फाइल्स को ओपन हो जाएगा। ओके, चलिए अब इससे हम क्या करेंगे, अगला ऑप्शन है सेव। किसी भी फाइल को सेव करने के लिए सेव ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं। जैसे इस फाइल में हम क्या करेंगे, इस फाइल में कंप्यूटर वाले सर लिख लेते हैं। कंप्यूटर वाले सर। ओके, अब मैं इसे क्या किया, इसे सेव कर दिया, सेव कर दिया और इसे क्लोज कर दिया। ओके, कट कर दिया, क्लोज कर दिया फाइल को, फिर से ओपन किया तो सेव करने के बाद ये इसी में सेव होता है। ओके, तो किसी भी फाइल को सेव करने के लिए जब तक हम सेव नहीं करेंगे वो फाइल हमारा फिर किया हुआ काम किया हुआ ख़त्म हो जाता है, तो हमें सेव करना ज़रूरी होता है। अब आगे हम लोग मूव करेंगे क्या, सेव एज। सेव और सेव एज में फर्स्ट टाइम में दोनों में डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट टाइम में दोनों में क्या, दोनों में आप लोकेशन आपको मांगेगा, कहाँ आपको फाइल सेव करना है। फर्स्ट में दोनों में अनटाइटल रहेगा, लेकिन जब सेकेंड टर्म जब आप सेव करेंगे तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है। ये जितनी बार आप सेव एज करेंगे उतनी बार ये आपको लोकेशन मांगेगा। जैसे यहाँ पर हमने मी नाम से फोल्डर, मी नाम से इस फाइल को सेव कर दिया तो सेव हो गया। देखिए यहाँ पर फाइल का नाम मी हो गया। अब यहाँ पर देखिए डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया था कंप्यूटर और मी, दोनों नाम से हमारा सेव हो गया। अब इसे फिर से ओपन कर लेते हैं, एक बार और देख लेते हैं सेव एज।
सेव एज मी की जगह यू कर लेते हैं, कुछ भी फाइल नेम आप दे सकते हैं और सेव किए और इसे क्लोज कर दिए। देखिए कंप्यूटर मी यू, जितनी बार फाइल सेव करेंगे वो उतनी बार वो अलग नाम से सेव होगा। अगर आप सेम नाम का अगर सेव करने की कोशिश करेंगे, देखिए जैसे कंप्यूटर पहले से सेव है, अगर हम उसको फिर से सेम नाम का सेव करना चाह रहे हैं, सेम लोकेशन में सेव, तो हमारा क्या बोला, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये पहले से एग्जिस्ट करता है। तो आपको क्या करना है, इसमें अगर रिप्लेस करना चाहते हैं तो पुराना वाला हट जाएगा और नया वाला वापस आ जाएगा, वो यहाँ पर हमारा आ जाएगा। यस किए तो हमारा पुराना वाला हट जाएगा। जब आप खुद से प्रैक्टिकल करेंगे कुछ लिख कर तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके चलिए, पेज सेटअप। पेज सेटअप क्या है, ये प्रिंट के लिए यूज होता है। जैसे कि कोई प्रिंटर में A4 साइज सेट करता है, कोई प्रिंटर में लीगल सेट करता है, यहाँ देखिए लीगल है, कोई लेटर सेट करता है, कोई A4 A3, तो जैसा हमारा, लेकिन नॉर्मल प्रिंटर में A4 साइज ही सेट करता है पेपर, तो A4 साइज। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या होता है, पेज व्यू। जैसे हम लोग पेज होता है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, पेज का व्यू यहाँ पर बताएगा। लैंडस्केप करेंगे तो देखिए ये चौड़ा ज़्यादा हो गया, चौड़ाई इसकी ज़्यादा हो गई, और पोर्ट्रेट में इसकी लंबाई, पेज की लंबाई ज़्यादा हो गई। तो आपको जैसा डॉक्यूमेंट है, जैसा प्रिंट करना है, आप वैसा आप इसको सेट कर सकते हैं। और प्रिंट के बाद यहाँ पर आपका प्रिंटर मांगेगा, प्रिंटर कौन सा है, प्रिंटर आप सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट देंगे तो हमारा प्रिंटर की हेल्प से हमारा प्रिंट हो जाएगा। ओके चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्या, आगे देखते हैं एग्जिट ऑप्शन। एग्जिट ऑप्शन क्या करता है, फाइल को क्लोज करने के लिए होता है। ठीक है, जो ये फंक्शन यहाँ पर है, इस क्लोज करने के लिए वही फंक्शन यहाँ पर होता है। ओके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो क्लोज हो गया। ओके चलिए, आई थिंक इस चीज़ों को आप समझ गए। न्यू, इसका शॉर्टकट की Ctrl+N, ओपन का शॉर्टकट की Ctrl+O, सेव का शॉर्टकट की Ctrl+S, प्रिंट का शॉर्टकट की Ctrl+P। ठीक है, तो ये ऑप्शन कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं, आगे की ओर एडिट ऑप्शन में मूव करते हैं। ये चारों जो ऑप्शन है, अंडो तो एक स्टेप प्रीवियस जाने के लिए होता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर कुछ दिया, हेलो लिखा, हमने, अब एक स्टेप बैक हमें जाना है। देखिए पहले हेलो लिखा, अब एक स्टेप बैक किया, अभी हमने W को कट किया था। W को कट करने के बाद अब मैं क्या करूं, इसे डिलीट कर देता हूं। हेलो को डिलीट किया, एक स्टेप बैक क्या होगा, हेलो वापस आ जाएगा। देखिए ये वापस आ गया, फिर से वापस चला जाएगा। ओके, तो एक स्टेप बैक जाने के लिए अंडो का यूज करते हैं हम लोग। और ये जो ऑप्शन है हमारा कट और कॉपी, किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए, जैसे कंप्यूटर वाले सर, इसको मैं क्या करता हूँ, पूरे को सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी कट कर लेता हूँ। कट मतलब क्या होगा, मूव करना, एक प्लेस से दूसरी जगह मूव हो जाएगा। देखिए यहाँ से हट गया और यहाँ से अब हम लोग क्या यूज करेंगे, Ctrl+V शॉर्टकट की है पेस्ट का, Ctrl+X है कट का, Ctrl+C है कॉपी का और Ctrl+V है पेस्ट का। देखिए यहाँ के बाद हम जितनी बार चाहेंगे यहाँ पर हम लोग पेस्ट कर लेते हैं। ओके, एक बार कट या कॉपी करने के बाद आप उतनी बार पेस्ट कर लेते हैं। ओके, तो अब जहाँ हमारा कर्सर होगा वहाँ पर आएगा। अब क्या करते हैं, अब इसे हम लोग क्या करते हैं कि कट ये हो गया, कट पेस्ट आप समझ गए, एक प्लेस से दूसरी जगह प्लेस मूव करने के लिए। अब हम लोग कॉपी कर लेंगे। कॉपी में क्या होगा, वहाँ से हटेगा नहीं, लेकिन वो फाइल हमारा दूसरी जगह फिर से पेस्ट होता चला जाएगा। कट और कॉपी में यही डिफरेंस है कि अगर आपको वहाँ टेक्स्ट नहीं चाहिए, मूव करना है तो आप मूव कीजिए, और अगर आपको डुप्लीकेट कॉपी करना है तो आप कॉपी का यूज कीजिए, मतलब वहाँ भी रहेगा और आगे भी रहेगा। ओके, तो हम लोग आगे मूव करते हैं। आगे कहाँ मूव करते हैं, आगे डिलीट ऑप्शन भी तब हमारा काम करेगा जब हमारा सेलेक्टेड होगा, कोई चीज़ हमारा सेलेक्टेड हुआ तो डिलीट हो जाएगा। इसमें कॉपी और पेस्ट वाला सिस्टम नहीं होता, ये डिलीट हो जाता है वो वर्ड, सेलेक्टेड वर्ड। ठीक है, तो हम लोग कुछ चीज़ें और लिख लेते हैं। हेलो,
हेलो, व्हाट इज योर नेम। ओके, कुछ भी चीज़ें हम टेक्स्ट लिख लिए। चलिए अब आगे हम लोग क्या यूज करेंगे, फाइंड। हम सर्च करेंगे कोई भी चीज़, अगर डॉक्यूमेंट हमारा बहुत सारा ज़्यादा है, यहाँ तो छोटा डॉक्यूमेंट हो तो आपको समझ में आ रहा है, जब ज़्यादा डॉक्यूमेंट होता है तो आपको कोई चीज़ सर्च कर सकते हैं। जैसे अब सपोज डेट हम वाले सर्च कर रहे हैं या फिर सर्च कर ले रहे हैं, SIR सर्च कर लिए। अब फाइंड करेंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन बता सकता है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये डाउन का ऑप्शन है, इसे अप कर लेना है और इसे फाइंड करना है। देखिए यहाँ पर सर बताएं, एक जगह यहाँ पर है, दूसरे जगह यहाँ पर है, और उसके बाद बताएगा नॉट फाउंड। अगर आपको तो यहाँ पर आप इसे चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हो गया फाइंड करने के लिए। फाइंड नेक्स्ट F3। ओके, तो यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट वहाँ पर था, वही चीज़ें हमारा फाइंड नेक्स्ट है। फाइंड में हम अगर इसे डाउन कर दिए, फाइंड नेक्स्ट ये जो ऑप्शन है वही ऑप्शन है। ओके, चेंज कर दिए यहाँ पर, ठीक है, तो ये फाइंड नेक्स्ट वहीं से ऑप्शन है। चलिए आगे चलते हैं, रिप्लेस। रिप्लेस हम किसी चीज़ को रिप्लेस कर सकते हैं। नेम की जगह जैसे हेलो हुआ तो HELLO, हेलो, हेलो की जगह हम लिख देते हैं वर्ल्ड। ठीक है, हेलो की जगह वर्ल्ड लिख देंगे, मतलब रिप्लेस कर देंगे, मतलब हेलो जहाँ लिखा होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, वर्ल्ड आ जाएगा। रिप्लेस ऑल, अगर रिप्लेस करेंगे तो जहाँ कर्सर होगा वहाँ पर रिप्लेस होगा, और रिप्लेस ऑल मतलब जहाँ जहाँ ये वर्ड होगा सब जगह रिप्लेस हो जाएगा। आपको याद होगा 3 इडियट्स में एक कॉमेडी सीन है जहाँ पर रेंचो वो वर्ड को चेंज कर देता है, यही ऑप्शन को यूज करता है, रिप्लेस ऑल, एक ही साथ सारा टेक्स्ट रिप्लेस हो जाता है। ओके, यहाँ पर कट कर दिए, यहाँ पर रिप्लेस हो गया। चलिए आगे ऑप्शन यूज करते हैं गो टू। गो टू मतलब, गो टू का यूज क्या है, गो टू लाइन नंबर को जंप करता है। अगर सपोज दैट मुझे डायरेक्ट 4 नंबर लाइन में जंप करना है तो मैं 4 नंबर क्लिक किया, देखिए 4 नंबर लाइन में डायरेक्ट जंप हो गया। अगर मुझे 2 नंबर लाइन में जंप करना है तो हम 2 नंबर लाइन, यहाँ 2 लिखेंगे और हमारा 2 नंबर लाइन जंप हो गया, देखिए 2 नंबर लाइन जंप हो गया। ओके, तो हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। अब सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल मतलब डॉक्यूमेंट में जितनी चीज़ें अवेलेबल होंगी सभी के सभी सेलेक्ट हो जाएंगे। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर हमने क्लिक किया, सॉरी, तो हमारा सारा डॉक्यूमेंट क्लिक सेलेक्ट हो गया। ओके, अगर डिसलेक्ट करना है तो कहीं पर भी क्लिक करेंगे डिसलेक्ट हो जाएगा। चलिए अब लास्ट ऑप्शन जो है क्या, टाइम, डेट और टाइम, टाइम और डेट। तो हमारे सिस्टम पे जितना टाइम होगा वो टाइम यहाँ पर नोट करेगा। देखिए हमारा सिस्टम पे जो भी टाइम हो रहा है ये हमारा टाइम बता दिया इस टाइम को। तो इस तरह से आपको फिर से रिकैप कर लेते हैं, फिर से इसको अंडो। एक स्टेप बैक जाने के लिए यूज होता है कट, किसी भी टेक्स्ट को, सेलेक्टेड टेक्स्ट को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए यूज होता है। कट और पेस्ट दोनों एक साथ यूज होता है, कट एक बार कर लेंगे, पेस्ट हम जितनी बार चाहेंगे कर सकते हैं। कॉपी, जब आपको डुप्लीकेट कॉपी बनाना हो वहाँ पर भी रहेगा और आगे भी रहेगा तो कट ये कॉपी का यूज करते हैं। पेस्ट इन दोनों ऑप्शन के लिए यूज करते हैं। डिलीट, किसी भी सेलेक्टेड वर्ड को डिलीट करने के लिए यूज करते हैं। फाइंड, किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए, डॉक्यूमेंट में किसी टेक्स्ट को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं। फाइंड नेक्स्ट, उसके अगली चीज़ों को फाइंड करने के लिए। रिप्लेस, किसी भी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए, एक प्लेस से एक वर्ड को दूसरे वर्ड में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब उस जगह पे दूसरा वर्ड आ जाएगा। गो टू, किसी भी लाइन में जंप करने के लिए। सेलेक्ट ऑल, कि डॉक्यूमेंट में सारे चीज़ों को सेलेक्ट करने के लिए। डेट और टाइम, यहाँ पर F5 मतलब F5 इसका शॉर्टकट की है, तो ये हमारा वर्क है इसका। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं कहाँ, आगे चलते हैं हम लोग फॉर्मेट। फॉर्मेट में हम लोग चलेंगे। फॉर्मेट में क्या यूज है, फॉर्मेट में यूज है ये वर्ड रैप। वर्ड रैप में क्या होता है, इसके लिए हम पहले इस एरिया को फिल कर लेते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए वर्ड रैप क्या होता है, अगर हमने वर्ड रैप को ओपन कर रखा तो
तो वर्ड रैप ये जो टेक्स्ट स्क्रॉल बार यहाँ एक्टिव हो जाता है और अपने आप ये लाइन वहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन वर्ड रैप जैसे ओपन करेंगे, वर्ड रैप में ओपन करने के बाद इस एरिया को जितना छोटा करेंगे, ये विंडो के अकॉर्डिंग अपना सारा टेक्स्ट अरेंज हो जाएगा, वो नीचे चलते जाएगा। और इसमें एक खासियत होता है कि डाउन स्क्रॉल बार जो होता है, ओरिजेंटल स्क्रॉल बार जो डाउन साइड में है, वो एक्टिव नहीं रहता है। ओके, बिकॉज वो पेज के अकॉर्डिंग वो अरेंज कर लेता है। ओके, अब हम लोग इस पॉइंट की ओर मूव करते हैं। ये फॉन्ट हम लोग चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पर फॉन्ट चेंज करेंगे, इसका फॉन्ट चेंज हो गया। ओके, तो टेक्स्ट का लुकिंग चेंज हो जाता है फॉन्ट को चेंज करने से। कोई भी फॉन्ट हम लोग यूज कर सकते हैं। ये फॉन्ट हम यूज किए, इसका व्यू अलग हो गया। ओके, इसके साथ अब हम लोग क्या करेंगे, फॉन्ट चेंज हो गया। फॉन्ट के साथ ये हम लोग दूसरा फॉन्ट लेंगे, तो ये फॉन्ट पे डिपेंड करता है क्या, स्टाइल फॉन्ट पे डिपेंड करेगा। जो भी फॉन्ट आप लीजिएगा उसके अनुसार से ये स्टाइल चेंज हो जाएगा। अब किसी टेक्स्ट के साइज को हमको बढ़ाना है या घटाना है, सपोज डैट हमें आपको नहीं दिख रहा है, लग रहा है हमें नहीं दिख रहा है, तो हम इसे लार्ज कर दिए, ये लार्ज हो गया। ओके, तो टेक्स्ट के साइज को हम लोग यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। और नोटपैड में ये खासियत है, अगर आप सेलेक्ट नहीं भी किए हैं तो जो फॉन्ट का साइज और फॉन्ट का जो ये चीज़ें हैं सभी टेक्स्ट के लिए अप्लाई होता है। आप सेलेक्ट कीजिए चाहे नहीं कीजिए, वो सभी टेक्स्ट के लिए सेम अप्लाई होता है। ओके, चलिए अब आगे हम लोग देख लेते हैं क्या, स्टेटस बार। हाँ, एक चीज़ और, अगर ये वर्ड रैप ऑन होगा तो हमारा स्टेटस बार वर्क नहीं करेगा और गो टू वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो हम वर्ड रैप ऑफ कर लेते हैं। अब स्टेटस बार क्या बताता है, विंडो के बॉटम में स्टेटस बताता है। ये देखिए लाइन 1 कॉलम 1, यहाँ हम चले जाएंगे लाइन 2 कॉलम 8, यहाँ से काउंटिंग कीजिएगा, यहाँ पर 18th पोजीशन पे ये कर्सर है। यहाँ पर आएंगे लाइन 3 कॉलम 6, तो ये हमारा पोजीशन को बताता है कि हमारा कर्सर कहाँ पे है। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को ये भी समझ में आ गया। तो अब ये बटन जो है हेल्प बटन क्या करता है, हेल्प करता है किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए। जैसे सपोज डैट हमें सेव करना नहीं आ रहा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सेव और इंटर करेंगे। अब सेव से रिलेटेड सारा कुछ यहाँ पर हमारा बता देगा, आपको कैसे सेव करना है, सेव अ सर्च, कैसे सेव से रिलेटेड जितना भी होगा यहाँ पर हमारा सब कुछ बता देगा। जैसे सेव अ फाइल, कैसे किसी फाइल को सेव करेंगे, सेव अ फाइल, सेव अ वेब पेज एज अ फाइल, तो यहाँ पर हमारा सब एक एक स्टेप हमारा बता देगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो इस स्टेप्स का आप यूज कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से हम लोग नोटपैड को, और ये लास्ट तो अबाउट नोटपैड मतलब नोटपैड के बारे में आपको बताएगा। तो ये चीज़ें हैं नोटपैड की। आप आई थिंक सब आप लोग सब चीज़ को समझ गए। फिर से रिकैप कर लेते हैं किस चीज़ का, शॉर्टकट की का, कंट्रोल एन न्यू फाइल्स के लिए, कंट्रोल ओ पुराने फाइल्स को ओपन करने के लिए, कंट्रोल एस किसी भी फाइल को सेव करने के लिए, कंट्रोल पी किसी भी फाइल को प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल जेड अंडो एक स्टेप पीछे जाने के लिए, कंट्रोल एक्स किसी को फाइल को मूव करने के लिए एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, कंट्रोल सी किसी भी सिलेक्टेड वर्ड का डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए, और भी पेस्ट करने के लिए यूज होता है, डिलीट का डेल, और कंट्रोल एफ किसी भी वर्ड को फाइंड करने के लिए, किसी भी चीज़ को फाइंड करने के लिए, कंट्रोल प्लस एच किसी भी चीज़ को रिप्लेस करने के लिए, किसी भी वर्ड को रिप्लेस करने के लिए, कंट्रोल प्लस जी गो टू यूज करने के लिए, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल प्लस ए डेट और टाइम नोटपैड के लिए। ये नोटपैड पे एप्लीकेबल है, सभी जगह एप्लीकेबल नहीं है, और इन सब का तो शॉर्टकट की नहीं है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। तो अब हम लोग बाय बाय करते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग बस टेक्निकल टर्म्स के साथ हम लोग करेंगे, बट यहाँ सी तो नहीं है। तो थैंक यू फॉर watching. Our
चैनल। थैंक यू डियर। थैंक यू, बाय बाय। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, ताकि हम न्यू एनर्जी के साथ वीडियो बनाते रहें आपको, और आपको नई नई जानकारियाँ देते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।